हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आपका एचपीएससी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो चुका है और कल इसके बारे में एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी जिसके अंदर हमने कंप्लीट जो है जितनी भी चीज़ें होती हैं XYZ जो भी आपकी चीज़ें थी वो आपके साथ डिस्कस करी थी, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी, जिसमें आपकी एग्जाम पैटर्न आपके साथ शेयर किया गया था, कितनी वैकेंसीज है, सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर के आपके सिलेक्शन तक की सारी चीज़ें डिस्कस करी गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले जरूर देखी जा करके। आज जो है एक सेपरेट वीडियो आपको लेकर के आई हूँ आपके लिए, जिसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न को और आपके सिलेबस को। ठीक है, आई होप आपको इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है और मुझे मैसेज भी आ रहे हैं। तो आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें आपको जो कुछ भी चीजें आपके नोटिफिकेशन में बताई गई है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएगी। साथ ही आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, स्पेशली आपका जनरल सेक्शन, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, कंप्लीट आपको ये देखनी है। आप हमेशा वीडियो को कंप्लीट देखा करें, बिकॉज फिर बाद में आपके जो भी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सारे वीडियो में कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, आप सभी को पता है एग्जाम पैटर्न में आपके दो यहाँ पर होने वाले हैं, जो कि इन्होंने पहले भी जब भर्ती को रिलीज किया था तो इसमें उन्होंने बीच में इस चीज को लाया था कि भाई हम जो है इसको सब्जेक्टिव करेंगे। बट अभी इस बार ये जो है इसमें लिखा नहीं है कि सब्जेक्टिव है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका सब्जेक्टिव होगा नहीं मेंस। इस चीज को समझेंगे। आपका एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जो कि आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये आपने समझ लेना है। यहाँ पर ये सिर्फ आपका कैसा है, क्वालिफाइंग है। बट अगर क्वालिफाइंग है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें थोड़ा भी ढील देंगे यहाँ पर, बिकॉज आपको मिनिमम 25% यहाँ पर लाने अनिवार्य है। यहाँ पर इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने परसेंट लाना पड़ेगा, 25%। 100 नंबर की ये परीक्षा रहने वाली है तो मतलब 100% है, और 25% लाने का मतलब ये है कि आपको इसमें कम से कम 25 नंबर लेना अनिवार्य है, तभी आप जाकर के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको बहुत ही कम तरीके से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर 80% आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर 80% आ रहा है तो मतलब आपको इस पे अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी। जब आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो वो चीज आपको कहाँ पर हेल्प करेगी, आपके मेंस एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट को नहीं छोड़ेंगे, वो तो छोड़ना ही नहीं है, बिकॉज पीजीटी में आपको मेनली फोकस ही इन्होंने सब्जेक्ट पे रखा है। और जो जनरल सेक्शन आपसे पूछा जा रहा है वो ओनली आपसे 20% पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे इसमें, अगर नहीं 100 ही पूछे जाएंगे। आपका 100 नंबर का पेपर है ये, और 2 घंटे की आपकी ये परीक्षा है, 2 घंटे की। ठीक है, 2 घंटे की परीक्षा है। इसमें आपको 80 क्वेश्चन आपके जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वहां से आएंगे, और आपके 20 क्वेश्चन आपका जनरल कैटेगरी से आएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर सिलेबस मैंने लिख करके बताया है। इसमें आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पैडागोजी आएगी। ठीक है, ये नहीं बताया गया कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपको ये बताया गया आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ना है और पैडागोजी को पढ़ना है। साथ ही मेंटल एबिलिटी आपने पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और हरियाणा जीके, और साथ साथ आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस भी दी गई है। इसको आप कैसे कवर कर सकते हो ये आपको वीडियो के एंड में मैं बता दूंगी। राइट नाउ हम यहाँ तक चलते हैं कि आपका जनरल सेक्शन, ये जो कंप्लीट आपको पोर्शन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा है, ये आपका 20 अंक आपको दे करके जाता है। तो आप इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज ये आपको अच्छे नंबर यहाँ से दिला सकता है। ठीक है, नंबर तो आपके मेंस में काउंट नहीं होंगे, बट फिर भी आपको जनरल में जो है यहाँ पर इस चीज के ऊपर जरूर फोकस कर लेना है। ठीक है, अगर आप सारा ना कर पाए, चलिए इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे कि आप इसको कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इसमें आपको एक चीज बताई गई है, आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हमेशा होता ही है, टीजीटी एग्जाम में भी आपको यहाँ पर कितने ऑप्शन दिए गए थे, 5 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, इन 5 ऑप्शन में आपको फिल करना कंपलसरी है। मतलब ये है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। ठीक है, एक चीज ये ध्यान, नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4 की, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से अगर आप 1 से 4 तक के ऑप्शन को अगर फिल नहीं करना चाहते हो तो आपको 5वें ऑप्शन को फिल करना कंपलसरी है, अदरवाइज फिर आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग चार्ज होगा। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब ये समझो कि आपको यहाँ पर बताया गया है अगर आप 10% से ज्यादा क्वेश्चंस को बिना अटेम्प्ट करे लीव करते हैं, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, और ये आपका ऑप्शन नंबर ई है। अगर आप ऐसे 10 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही लीव करके आ जाते हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एंड सो ऑन, अगर आप ऐसे 10 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे लीव करके आ जाते हैं बिना भरे,
तो आप ऑटोमेटिक यहां पर क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको आगे परेशानी ही नहीं होगी, आप यहाँ पर ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सो मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आप 10 क्वेश्चन से ज़्यादा को ऐसे बिल्कुल लीव कर देंगे, तो अगर आप ये नहीं भरना चाहते हैं, इनका अगर आंसर नहीं करना चाहते, तो आप ई को ज़रूर फिल करके आएंगे, इसको आप बबल कर देंगे। ठीक है, एक इन्होंने ये जानकारी दी है। उसके बाद एक जानकारी और है कि मान लीजिए अगर कोई पोस्ट है, मान लीजिए अगर कोई पोस्ट है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ रैंडम आपको, मान लीजिए संस्कृत है, शायद संस्कृत की तो वैकेंसी ही नहीं है, संस्कृत की मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 पोस्ट है, तो 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, किसके लिए, मेंस के लिए। यहाँ पर कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर 4 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि मेंस एग्जाम देंगे। ठीक है, उनको 4 गुना बुलाया जाएगा, उन 4 गुना में उनके नंबर 25% से ज्यादा हो, यानी कि उनके नंबर 25 से ज्यादा आने चाहिए। बट यहाँ पर कई बार होता है कि जितनी आपकी पोस्ट होती है, मान लीजिए अगर संस्कृत की 10 पोस्ट है, तो इसके 4 गुना कितना होता है, 40। मान लीजिए अगर संस्कृत की पोस्ट है 10 और यहाँ पर 40 या फिर 40 से कम बच्चों ने अप्लाई किया है, तो कमीशन का कहना यह है कि फिर इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्क्रीनिंग ना दिला करके हम इनको मेंस एग्जाम में डायरेक्ट बिठा दें। ठीक है, ये इनका अपना फैसला है, वो ये करेंगे कि नहीं करेंगे इनके ऊपर है, बट इन्होंने ऐसा बोला है। अगर किसी पोस्ट पर आपके 4 गुना कैंडिडेट ही अप्लाई कर रहे हैं या फिर उससे कम है, तो फिर हमारे पास ये अधिकार है, हम ये देख लेंगे कि भाई हम उनको डायरेक्ट यहाँ पर मेंस पे बिठा दें उनको। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पर ये भी देख लेनी है, ये शायद मैंने कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, फिर मुझे किसी ने याद दिलाया। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा चीज ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया, आपने यहाँ पर 25% से ज्यादा जो है लाया, और फिर आपके जो भी 4 गुना कैंडिडेट है वो यहाँ पर आकर मेंस में बैठ गए। ठीक है, तो जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएंगे और अपने मेंस एग्जाम को देंगे। ये एग्जाम कब होगा, देखिए मैं आपको अभी मैंने ऑफिशियल इसमें कहीं पर भी मुझे नहीं दिखाई दिया एग्जाम कब होगा। सो एग्जाम डेट के ऊपर अभी भी कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं, बट मैंने न्यूज़पेपर की उस कटिंग में आपके साथ बात करी थी कि 9 से 10 सितंबर था। अब 9 से 10 सितंबर को होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, आपको अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, तो डेट के ऊपर अभी कुछ भी नहीं है, शायद मे भी हो जाए। ठीक है, तो मेंस एग्जाम के अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा, बिल्कुल चेक किया जाएगा। यहाँ पर अगर आपको 80% सब्जेक्ट है तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वो आपको इधर भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नॉलेज कंप्लीट अच्छे से चेक किया जाएगा, आपको यहाँ पर पीजी लेवल तक की अपने सब्जेक्ट की नॉलेज हो, बिकॉज आप किनको पढ़ाने जा रहे हैं, आप 9 to 12 के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पर चेक किया जाएगा। उसके बाद एक चीज है जो बहुत उठ के आ रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, बिकॉज यहाँ पर नोटिफिकेशन में अगर आपने देखा हो कहीं पर भी सब्जेक्टिव नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा। आपको सिर्फ ये कहा गया कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा, सब्जेक्टिव नहीं लिखा। अगर सब्जेक्टिव नहीं लिखा है तो ऑब्जेक्टिव भी कहीं नहीं लिखा, एक चीज ये ध्यान में रखेंगे, दोनों ही चीजें नहीं लिखी है। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखिए, आपका पेपर यहाँ पर किस में होगा, 99.9% आपका पेपर सब्जेक्टिव ही होगा, बिकॉज अगर भर्ती को इन्होंने विड्रॉ किया था तो इसी के बेस पर किया था। इन्होंने कहा था एचपीएससी ने कि हम लोग अपने पैटर्न को सेम रखेंगे, चाहे फिर हमें भर्ती को विड्रॉ करना पड़े, हम नए सिरे से इस चीज को जारी करेंगे। तो ये तो आप बहुत ही कम इसके चांस है आपका पेपर सब्जेक्टिव ही रहने वाला है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको तुरंत बता दी जाएगी। मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 150 का रहेगा। ये आपका 100 नंबर का था, ये आपका 3 घंटे का एग्जाम है। ठीक है, ये आपका 3 घंटे का है, 150 अंकों की ये परीक्षा आपकी होने वाली है, और आपका इसके पूरे चांसेस है आपका सब्जेक्टिव हो। और इसके अंदर आपको जो मिनिमम लाने पड़ते हैं, आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग है वो आपका 35% यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यानी कि इस सेक्शन में आपको मिनिमम 35% स्कोर करना है ताकि आप इंटरव्यू तक जाए। लेकिन जरूरी नहीं है अगर आप 35% स्कोर करते तो ही आप इंटरव्यू तक जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपका जो ये जो सिलेक्शन आपका होगा कैसे फाइनल, आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बाद होगा। ठीक है, आपका इंटरव्यू किया जाएगा, और इंटरव्यू में कौन जाएगा, इंटरव्यू में जाएंगे 2 गुना कैंडिडेट, जो भी आपकी पोस्ट है ना, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज बटी हुई पोस्ट है उसके 2 गुना कैंडिडेट जाएंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू में कितने, 2 गुना कैंडिडेट जाएंगे, और इन 2 गुना कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो 35% एटलीस्ट हो, ये इन्होंने बोला है। तो आप इंटरव्यू का जो स्कोर रहने वाला है वो 12.5% यहाँ से इंटरव्यू का पिक किया जाएगा, और आपका जो मेंस एग्जाम है इसका 87.5% यहाँ से पिक किया जाएगा। कहने का मतलब ये है आपका सिलेक्शन कैसे होगा, 87.5% प्लस 12.5% यहाँ से लिया जाएगा, और इस करके आपकी फाइनल लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर करी जाएगी। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू रहने वाला है
आपको हर हाल में अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। आपको हर स्टेप पे आपका सब्जेक्ट की नॉलेज चेक करी जा रही है, तो इस चीज़ को आपने नहीं छोड़ना है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही है। अब बढ़ चलते हैं कि आपको अपना जो ये सारी चीज़ें आप स्पेशली इसकी 20 मार्क्स को आप कैसे करेंगे, बिकॉज आपका सब्जेक्ट सबका डिफरेंट सब्जेक्ट है, सबका XYZ सब्जेक्ट है, और जितने जो भी आपकी नोटिफिकेशन है उनके एंड में आपको सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो दिया गया है। बात करें अगर इसकी, ये वाला जो पोर्शन है अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पर जो है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी और पैडागोजी मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट करवाया हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट मिल जाएगा आपको। ठीक है, बट मैक्सिमम जो है उसमें वो इंग्लिश मीडियम का है। एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, अभी मीडियम में बिल्कुल भी मत जाना, बिकॉज मैंने कुछ नोटिफिकेशंस देखे हैं कुछ सब्जेक्ट के, जैसे मैंने फिजिक्स का देखा है, फिजिक्स के अंदर आपका जो लैंग्वेज है वो इस पेपर का भी और इस पेपर का भी इंग्लिश ही रहने वाला है, और मुझे लगता है होना भी इंग्लिश ही चाहिए। आप लोगों को हिंदी की जरूरत ही क्या है। बट कुछ सब्जेक्ट है जैसे साइकोलॉजी, एक पोस्ट है साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी का यहाँ पे शायद हिंदी इंग्लिश दोनों है, और शायद यहाँ पे भी उनका हिंदी इंग्लिश शायद दोनों ही मिल जाए। तो आपको अपने सब्जेक्ट को चेक कर लेना है कि आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है या फिर बाइलिंगुअल है, वो आप जरूर एक बार चेक कर लें। ठीक है, बिकॉज जो भी आपके कुछ मेन सब्जेक्ट ऐसे आ जाते हैं जो यहाँ पर इंग्लिश ही यहाँ पर आपको लाई गई है, सो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेंगे। तो एजुकेशन साइकोलॉजी और पैडागोजी आपका इंग्लिश मीडियम में मेरे चैनल पर है, आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस भी सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, लेकिन फिर बाद में आपकी भर्ती विड्रॉ हो गई तो हमने उस चीज़ को बीच में ही रोक दिया। तो हम फिर से इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, और मैं पूरा यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ फिर से हम इसको सीरीज वाइज स्टार्ट करेंगे। बट अगर किसी को अभी इसको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाइए, इसको देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए अगर आपके पास टाइम है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप PDF मुझसे अवेल कर सकते हो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो। बाकी मैंने समझाया सारा हिंदी में भी है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो भी आप इस चीज़ को ले सकते हो। बाकी मैं क्लासेस भी फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ जिसके अंदर हम लोग मीडियम दोनों रखेंगे, बाइलिंगुअल रखेंगे, और हम इस चीज़ को फिर से कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे भी मूव कर जाएंगे। ठीक है, बिकॉज आपके पास है अभी टाइम इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको एक नंबर मैं दे देती हूँ, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑलरेडी यहाँ पर PDF को अवेल किया हुआ है। 7419055279 पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको पेड PDF यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं मेंटल एबिलिटी कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, अब आप सभी पूछेंगे भाई हम ये कहाँ से करें। इसके बारे में जब भी कुछ भी बात आती है ना, तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, आप लोगों ने एचटेट को क्वालिफाई किया है तो आप लोग उन सीरियस कैंडिडेट में हो जिनको पता है कि चीज़ें कहाँ से होती है और आप कैसे कर सकते हो। अगर एचटेट की बात होती तो वहाँ पर बहुत तरह के कैंडिडेट होते हैं, उनको समझाया भी जा सकता है, बट आप सभी एचटेट को क्वालिफाई करके आए हुए हैं। आप सभी उन सीरियस कैंडिडेट में से हैं जो जानते हैं कि आपको अपना रास्ता कैसे बनाना है। बात करें अगर इनकी, तो आप सभी अगर आपको सिंपल सी चीज़ बताओ ना, तो आप यूट्यूब से सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी को बैच लेना है, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आपको बैच मिल रहा है तो आप अपने बैच को आप ले सकते हैं। अगर आपको सही मिल रहा है तो आप ज़रूर इसको एक बार चेक कर लें। ठीक है, बाकी आप अपने खुद से भी कर सकते हैं, अगर हम चीज़ें करना चाहें तो हम कर सकते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो ये आपका जनरल सेक्शन है, और कॉम्प्रिहेंशन आपसे इतना ईजी भी नहीं पूछा जाएगा, बट इतना डिफिकल्टी भी नहीं आएगी आपको कॉम्प्रिहेंशन में कि आप कर ना पाए, बिकॉज आप PGT के जो है टीचर हैं और कहीं ना कहीं आप शायद स्कूल में पढ़ा भी रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको कर सकते हैं प्रैक्टिस। DI के क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़े ठीक ठाक लेवल के आ जाते हैं, जो कि अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं तो आप इसको आप यूट्यूब से देख करके आप उनकी ट्रिक्स वगैरह सीख सकते हो और आप क्वेश्चन जो डेली बेसिस पर बना सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आप एक बार ऐसे क्वेश्चन को बना करके देखिए, कोई बुक्स हो, या फिर बुक भी छोड़ो, चलो बुक भी अगर नहीं लेना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सिंपली जाइए। अगर आप यहाँ पर ये चीजें सर्च करके क्वेश्चंस ढूंढेंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको करके देखो। एक बार करके देखोगे तो आपको वो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कुछ बहुत बड़ी तोब आ जाएगी जो आप कर ना पाए, है ना। तो आपके ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। हरियाणा जीके का सब कुछ पूछा जाएगा, हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आएगा यहाँ पे। बात करो अगर जीए की, तो यहाँ पर आपको 2 लेटर में मैंने जीए लिख दिया, बट यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। जीए का मतलब होता है आपको नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ करना है। अब इस 20 नंबर में आप कहाँ इस नेशनल इंटरनेशनल तक जाओगे, है ना। इसको मुझे नहीं लगता इसके पीछे इतना भागने की जरूरत है। आप इन चीजों को अपना अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और आपको यहाँ पर 20 ही तो क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन में आप आराम से चीजें कर सकते हो। ठीक है,
तो आप यूट्यूब पे सिंपली जाइए, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है, सब कुछ है। आप अगर देखना चाहें ना तो काम की चीज़ें भी इतनी और वाहियात चीज़ें भी बहुत है, बट अगर आप काम की चीज़ें ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, बस आप ढूंढिए एक बार, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का बैच ले, फिर भी अगर आपकी प्रायोरिटी है बैच की तो आप बैच भी ले सकते हैं अगर आपको कहीं पर अवेलेबल है तो। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप इनको आराम से कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। इनके आप नोट्स अवेल मुझसे कर सकते हो। एजुकेशन साइकोलॉजी और पैडागोजी का ये मैंने आपको कंप्लीट आपके जैसे लिख करके दिए गए हैं सिलेबस में, एज इट इज़ मैंने आपको ये क्लासेस वाइज करवाए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है आपको क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।